हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पंचभीकु की कहानी सुनाऊंगी। तो पंचभीकु की कहानी सुनने से पहले हम कुछ लाइनें बोलनी होती है, यानी कि पंचभीकु का मंत्र बोलना होता है। तो चलिए पहले पंचभीकु का मंत्र बोलते हैं, उसके बाद कहानी सुनते हैं। तो देखिए, हम लोग इस तरीके से यहाँ पर हाथ में राई के दाने और कच्चा आंवला भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हरा आंवला भी लिया जाता है, तो आप हरा आंवला भी ले सकते हैं और सूखा आंवला भी ले सकते हैं। तो देखिए, हम हाथ में राई आंवला लेकर हम यहाँ पर हाथ मिलाते हुए हमें कहना है, पूनु नहाई पड़वा नहाई पंचरतन पंचतीरथ भीकम नहाई, 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की लाई राई, राई दामोदर सांवरा जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनकर आई, राजा लाया ब्याह रचा के रानी बनकर आई, 4 चक्कर 4 मक्कर दिए कि लो हो, मैं तुमसे पूछूं कृष्ण जी कब निस्तारा हो, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा हो। तो ये बोलकर हमने जो हाथ में राई और आंवला लिया है, ये हम दीपक में छोड़ देना है। और ये मंत्र बोलने के बाद हमें यहाँ पर पंचभीकु की कहानी सुननी है। तो हम यहाँ पर हाथ में फूल ले लिए हैं, फूल ले सकते हैं या चावल भी ले सकते हैं। फिर हम कहानी शुरू करेंगे। तो एक बार साहूकार के बेटे की बहू थी, जो बहू सुबह सुबह उठकर कार्तिक स्नान करती थी। वह कार्तिक के महीने में गंगा जी नहाने जाती थी और पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। और एक राजा का लड़का था, वह भी गंगा जी नहाने जाता था और सोचता था कि इतनी जल्दी गंगा जी नहाने आता हूँ तो मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी और राजा का लड़का आ रहा था। तो कुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जा रही थी, तो उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई। तो राजा का लड़का आया और सोचने लगा कि जिसकी माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर होगी। तो राजकुमार ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी यह माला मोजड़ी है, वो मेरे पास 5 रात आएगी। तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साख भरने के लिए बिठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछौना कर लिया और एक तोते को पिंजरे में बंद करके टांग दिया। सेठ के बेटे की बहू आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडवों, भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जा। राजकुमार को नींद आ गई। वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गले डालूंगी हीरा, मेरे साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीरा भी साख भरता है। तो वह बोली, सुआ सुआ तेरे पग डालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। अच्छा भाभी, मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा, सुआ से बोला, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बीजड़ी, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा कि मैं उंगली चीर कर बैठूंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। तो दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया। जब वह आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी, तो फौरन ही राजकुमार को नींद आ गई। वह नहाकर चली गई। राजकुमार हड़बड़ा कर उठा और बोला, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बीजड़ी, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने कहा, मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा। और वह रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह नहाने आई तो फिर भगवान से प्रार्थना की कि राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वह नहाकर चली गई थी। राजकुमार बोला कि आज से आंख की अंगीठी रखकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई तो भगवान से कहा कि 4 रात तो निकल गई,
परंतु आज की रात निकाल दो। भगवान ने उसका सत रख लिया और उस राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना कि मेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरी मोतियों की माला और मेरी मोजड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजा के लड़के ने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने बोला, वह आई थी और उसने अपनी माला मोजड़ी घर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो बहुत सच्ची थी, उसका तो भगवान ने बहुत सत था, भगवान ने उसका सत रखा है। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल गए और वह तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर के पूछा कि मेरे बेटे के शरीर पर कोढ़ क्यों निकल आई है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वह पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र रखता है, इसलिए वह कोढ़ उसके लगी है। तो राजा ने कहा कि अब कैसे ठीक होगा? ब्राह्मण ने कहा कि साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए, उसके नहाए हुए जल से नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर उसके घर पर गया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है और उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा कि वह किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना। जब वह नहाएगी तो ऊपर से पानी नीचे गिरेगा तो राजकुमार के शरीर पर पानी गिर जाएगा। बाद में राजकुमार बैठ गया और नहाया तो उसकी चंदन सी काया हो गई और पंचभीकु देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही ऐसा सबका रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी की कहानी सुनेंगे, विनायक महाराज की कहानी जरूर सुनेंगे। तो एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की सेवा करती थी, सेवा पूजा करती थी। तो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए, रोज मिट्टी के गणेश जी बनाए, गणेश जी गल जाए। अब बुढ़िया के घर के सामने ही किसी सेठ की हवेली बन रही थी। तो बुढ़िया उस हवेली में गई और कारीगर से बोली, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, बुढ़िया तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार बनाएंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किसी और से बनवा ले। अब बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। अब बुढ़िया बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब बुढ़िया ने ये कहकर अपने घर आ गई। कारीगर जैसे ही दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर डहाए तो दीवार जैसे ही बनाए फिर डहाए। शाम को आए सेठ जी। सेठ जी ने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाती है। इसके बाद कारीगर ने सेठ जी को सारी बात बताई बुढ़िया वाली, कि कैसे कैसे बुढ़िया आई थी और उनसे गणेश जी बनवा रही थी और हमने मना कर दिया। अब सेठ जी बोले कि मुझे उस बुढ़िया के पास लेके चलो। तो कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेके गए। बुढ़िया के पास जाके सेठ जी हाथ जोड़कर बोले, हे बूढ़ी माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा देंगे। इतना कहते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। तो गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते हुए सभी के कार्य सीधे करना और सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हम यहाँ पर गणेश जी और पंचभीकु की कहानी सुनी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड्स, ये थी पंचभीकु की कहानी। राधे राधे।